सहाबा किराम से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा किराम, मैंने एक ख्वाब देखा कि हमारी सुबह एक जन्नत के कुएं पे हुई। तो सुबह होते ही फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को लेके इस कुएं पे तशरीफ़ लाए और इस कुएं पे अपना लाब दहन मिलाया और फिर इसका पानी भी पिया। तो ये वो कुआं है और ये सामने जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये सीढ़ी बिल्कुल उसी दौर से आज तक चलती आ रही है। बाकी सारे कुएं के साथ कुछ ना कुछ मतलब तामीरें हुई थोड़ी बहुत। ये सामने मस्जिद, ये भी यहाँ पे मतलब ये अगली महराब वाली साइड पे कुआं है और ये कुएं की पिछली साइड पे ये मस्जिद है। यहाँ पे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी, तो इसी जगह पे फिर मस्जिद बना दी गई थी। ऊपर भी देखें वही पुराने, ये बाद में बनी थी मस्जिद लेकिन उसी पुराने डिज़ाइन में ये देखें, मतलब ऊपर वही जो छड़ियों की छतें हैं वगैरह और लकड़ियाँ वगैरह का पानी आपको जन्नत के कुएं का पानी पिलाते हैं, दिखाते हैं। ये भाई देखें इतनी धूप में यानी ये सारे ड्यूटी कर रहे हैं और ये गिलास तकसीम कर रहा है। हर आने वाले मेहमान को एक एक गिलास दे रहा है कि अभी आगे जाके आप पानी पिएं। और ये लाइनें सामने देख सकते हैं आप, ये लाइनें लगी हुई हैं, दो लाइनें, ये जो दो लाइनें लगी हुई हैं मर्दों के लिए सभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आदम शबीर मदीना मुनव्वरा से एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दुरूद-सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। ये इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर मदीना मुनव्वरा में। यहाँ मस्जिद नबी में इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ियारत करवाने वाले हैं एक बहुत ही तारीख़ी मकाम की, बहुत ही खूबसूरत जगह की। ये आज की वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम देखेंगे जन्नत का कुआं। इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि ये जन्नत का कुआं है। और उसी कुएं से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हुआ, जब आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो उसी कुएं के पानी से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल भी दिया गया। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का फरमान अलीशान है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत फरमाऊँ तो इसी कुएं के पानी से मुझे गुस्ल देना। तो उसी कुएं के पानी से 7 बाल्टी भर के हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था, ये तारीख़ में आता है। तो आइए चलते हैं आज उस कुएं में, आज उस कुएं की आपको ज़ियारत करवाते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं मस्जिद नबी के गेट नंबर 7 के पास। यहाँ से आप निकलते हैं तो बाहर सीधा ही मस्जिद बिलाल की तरफ पहुँच जाते हैं। मस्जिद बिलाल से आप टैक्सी पकड़ें तो 10 रियाल टैक्सी वाला लेता है। अगर पैदल भी जाना चाहें यहाँ से तो तकरीबन सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला है, तो आप वहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन लगा के या किसी से पूछ के भी पीर ग़ार्स, उस कुएं का नाम है पीर ग़ार्स। तो आइए चलते हैं पीर ग़ार्स की आपको ज़ियारत करवाते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि तमाम आने वाली ऐसी अच्छी वीडियोज़ की ज़ियारत की वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी नाज़रीन, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पीर ग़ार्स जन्नत के कुएं पे। और ये देखें माशाल्लाह कितने ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में इसको दोबारा बनाया गया। अभी इसकी ओपनिंग हुई है, तकरीबन 2 से 4 महीने हुए हैं इसको। पहले इसका काम चल रहा था, मतलब इसकी बंद थी, अंदर की ज़ियारत बंद थी काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से जो है ना इसका ये सारा इसका काम चल रहा था। तो अभी ओपन किया है हुज्जाज किराम ज़ायरीन के लिए। तो ये देखें। अच्छा नाज़रीन, अभी अंदर जो इस कुएँ के अंदर ज़ियारत करने के लिए, पानी पीने के लिए मतलब डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो अभी इसका भी एक परमिट बना दिया गया है। यहाँ पे कानून, हर चीज़ के कानून तब्दील होते जा रहे हैं, मतलब लोगों की आसानी के लिए कि एक ही बंदा बार बार चला जाता है हर जगह पे, जैसे रियाज़ुल जन्ना और हजर अस्वद पे इस तरह बार बार। तो अभी इस पीर ग़ार्स पे भी जो है ना एक परमिट बना दिया गया है। यहाँ पे बाकायदा एक बंदा बैठा हुआ है जो आप उसको बताएंगे आपकी आसानी के लिए। मतलब अभी फुल वो नहीं बताया कि किस तरह आप इसकी परमिट ख़ुद ले सकते हैं। अभी यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, वो ख़ुद आपको नेट से, गूगल से जो है ना आपका परमिट बना के तो वो दे रहा है। अगर आपने ख़ुद करना है तो ये QR कोड भी दिया हुआ है यहाँ पे, स्कैन करके, लेकिन थोड़ी मुश्किल है, आप ख़ुद नहीं कर सकेंगे। ये देखें, ये बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, ये धूप में बैठा है, ऊपर छतरी लगा के तमाम हुज्जाज इकराम और ज़ायरीन के लिए आसानी के लिए उनको परमिट बना के दे रहा है। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो पहले परमिट लें, फिर वहाँ पे लाइन लग के अंदर जा सकते हैं। जी नाज़रीन, हम अभी परमिट बनवा के लाइन में लगे हुए हैं। जैसे पहले जो लोग अंदर गए हुए हैं, जैसे वो बाहर आएंगे तो फिर ये हमें अंदर भेज देंगे।
जी तो हमारे प्यारे नाजरीन, अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल बीर गर्स जन्नत के कुएं के पास। ये आप सामने देख सकते हैं, ये है वो कुआं जिसको हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कुएँ के बारे में कि ये जन्नत का कुआँ है। सहाबा किराम से हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा किराम, मैंने एक ख्वाब देखा कि हमारी सुबह एक जन्नत के कुएँ पे हुई। तो सुबह होते ही फिर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को लेके इस कुएँ पे तशरीफ़ लाए और इस कुएँ पे अपना लाब दहन मिलाया और फिर इसका पानी भी पिया। तो ये वो कुआँ है। और ये सामने जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये सीढ़ी बिल्कुल उसी दौर से आज तक चलती आ रही है। बाकी सारे कुएं के साथ कुछ ना कुछ मतलब तामीरें हुई, थोड़ी बहुत कुछ टूटी, कुछ बनाया। तो ये जो सीढ़ी है ये बिल्कुल उसी दौर की है जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक भी रखे और इस सीढ़ी से नीचे भी हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए पानी में अपना लुआब दहन मिलाने के लिए। तो ये सारा निज़ाम माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अभी ये है बीर गर्स जन्नत का कुआँ माशाल्लाह। अच्छा नाजरीन, ये देखें, यानी पुराने दौर का जो कुआं है आज से 1450 साल पहले का। तो यहाँ पे बर्तन भी उसी तर्ज के रखे हुए हैं, मिट्टी के बर्तन बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आप पानी लेके जाना चाहते हैं तो ये बीर गर्स मतलब हर सुराही बनी हुई है छोटी छोटी गिलास की तरह। तो हर सुराही के ऊपर बीर गर्स जन्नत का कुआं भी लिखा हुआ है। और ये सामने देखें, ये भाई यहाँ पे ये बर्तन सारे मट्टी के जो बर्तन बनाते हैं यहाँ पे, ये सारा उनके बिल्कुल ये खुद तैयार करते हैं। ये देखें सामने उनका सामान भी रखा हुआ है, यहीं पे ही तैयार करते हैं ये मट्टी के बर्तन। और ऊपर ये उसका नाम, अगर आप कोई और नाम लिखवाना चाहें, अपना नाम लिखवाना चाहें तो वो भी लिख देते हैं मतलब। तो ये है मट्टी के बर्तन, देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये हम उस साइड से, ये सामने दरवाज़ा है, उस साइड से हम इंटर हुए और ये है बीर गर्स की एक साइड। और अभी हम यहाँ से, ये पीछे मस्जिद बनी हुई है, यहाँ से फिर दाखिल होके दूसरी तरफ से, दूसरे उस साइड से अभी निकलेंगे दूसरी तरफ से। तो आप देखते रहिए माशाल्लाह। और ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे, एक साइड पे लेडीज़, एक साइड पे मर्द, और दूसरी साइड से निकलेंगे फिर। और ये अभी हम बिल्कुल दाखिल हो रहे हैं यहाँ अंदर मस्जिद में। ये सामने एक सऊदी खड़ा हुआ है और ये समझा रहा है कि एक ही लाइन में आएँ, मर्द एक लाइन में और औरतें एक लाइन में आएँ। तो उसी तरह मतलब आगे चलते जाएं, आगे वाले जा रहे हैं और मर्द एक साइड पे और औरतें एक साइड पे। ये माशाल्लाह देखें ये कितना, यानी यहाँ पे ये सऊदी एहतराम करते हैं औरतों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का। ये बच्ची एक यहाँ से खड़ी हुई थी तो उसको ये ख़ुद उठा के लेके जा रहा है उसको साथ ही। तो माशाल्लाह अब ये हमारी रिक्वेस्ट है तमाम देखने वालों से कि हमारे जो भी पाकिस्तानी भाई आते हैं यहाँ पे, थोड़ा जो कानून है इनके, बाकी तकरीबन पूरी दुनिया एहतराम करती है, हमारे पाकिस्तानी ज़्यादातर एहतराम नहीं करते। कोई लाइन के आगे घुस जाते हैं कहीं पे तो कहीं, मतलब हर चीज़ का जो यहाँ पे कानून है उनका ख्याल रखना चाहिए, जो यहाँ पे इन्होंने कानून वगैरह बनाए हुए हैं। ये देखें ये सामने मस्जिद, ये भी यहाँ पे मतलब ये अगली महराब वाली साइड पे कुआं है और ये कुएं की पिछली साइड पे ये मस्जिद है। यहाँ पे भी हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी तो इसी जगह पे फिर मस्जिद बना दी गई थी। ऊपर भी देखें वही पुराने, ये बाद में बनी थी मस्जिद लेकिन उसी पुराने डिज़ाइन में। ये देखें मतलब ऊपर वही जो छड़ियों की छतें हैं वगैरह और लकड़ियाँ वगैरह, इसी तर्ज से वही मस्जिद बनाई गई है ये भी। तो अभी यहाँ पे नवाफिल वगैरह नहीं पढ़ने दे रहे क्योंकि इसलिए ये खड़े हुए हैं, ये समझा रहे हैं सारी तफसील इसकी। ये खड़े हुए हैं सारी तफसील समझा के बता के सिर्फ आगे भेज रहे हैं, मतलब यहाँ पे नवाफिल वगैरह नहीं पढ़ने दे रहे, कुछ भी रुकने नहीं दे रहे, बस ये समझाते हैं कि ये कुआं है, ये मस्जिद है और कि जो भी इसकी जो है ना तारीख़ है वो बता के फिर दूसरी साइड से बाहर निकाल देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़ियारत कर लें माशाल्लाह। ये हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद। जी नाजरीन, ये हम अभी आ चुके हैं बिल्कुल मस्जिद से बाहर और मस्जिद से बाहर निकलते ही एक गली है और गली से हम होते हुए आगे जाते हैं। तो ये गली के अंदर बिल्कुल ये जो है ना, ये हमारी जो सीनरी बना के, तस्वीरें बना के ये सारी लगा दी हैं और इस कुएँ की ही, और कुएँ के बारे में पूरी तफसील के साथ लिखा गया है हर चीज़ के बारे में। कुआँ यानी कब तामीर हुआ, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से पहले था ये कुआँ इस जगह पे। तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन मुबारक भी इसी कुएँ में डाला और सहाबे किराम ने शहद पेश की हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाने के लिए इसी
जगह पे, तो थोड़ा सा शहद भी मिलाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएँ में। तो ये सारी तफसीरें लिखी हुई हैं। ये सामने जो कुआँ, ये नीचे से ली गई है तफसीर कुएँ की, और ये तस्वीर जो है ये सीढ़ी के बारे में बता रहे हैं, दरज सीढ़ी को कहते हैं। और ये तस्वीर देखें, इसमें ये नीचे सारी तफसील जो है इसकी, ये सारी ऊपर जो यानी ये वो पानी खींचने वाली जगह है, जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने के कुएँ वगैरह, यानी तस्वीरों में वीडियो में आपने देखे होंगे। कुछ लोग हो सकता है पहले जिन्होंने अपनी बाकायदा इस उम्र में भी देखे हों कुएँ, तो यहाँ पे एक मतलब फिरकी लगा के फिर उसको खींचते हैं पानी, वो फिरकी रस्सा ऊँट के साथ बांध के, तो वो रस्सा ऊँट खींचते थे तो नीचे डोल से पानी ऊपर आ जाता था। और ये देखें बिल्कुल अभी वो कुआँ अपनी असली हालत में आज तक मौजूद है। ये महराब है मस्जिद का, पीछे मस्जिद से जैसे हो के आया आपको दिखाया, और ये महराब के आगे जो है ये कुआँ, मस्जिद के आगे बिल्कुल ये कुआँ बीर गर्स हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जिसने जन्नत का कुआँ हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसके बारे में फ़रमाया कि ये जन्नत का कुआँ है। और ये भी जो सारी तफसील है इसी कुएँ के बारे में लिखी गई है कि ये जो इसका दायरा है ये 5 मीटर का है, और जो इसकी गहराई है वो 11 मीटर की है। और हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल भी इसी पानी से दिया गया था। मतलब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि मुझे इसी कुएँ से जब मैं इस दुनिया से मेरा विसाल ज़ाहिरी हो, जब मैं दुनिया से तशरीफ़ ले जाऊँ तो इसी कुएँ के पानी से मुझे गुस्ल देना, यानी इसी कुएँ के पानी से हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल भी दिया गया। और ये सामने आप देखें सुराहियाँ ये बेच रहा है बंदा, और मतलब अगर आप पानी लेके जाना चाहें तो अपने किसी बर्तन में लेके नहीं जा सकते, यहीं से ही ये 6 रियाल की एक सुराही दे रहा है बंदा, तो यहीं से आप सुराही लेके और यहाँ से ये पानी, इस कुएँ का पानी आगे आपको लेके चलते हैं। वहाँ पे पानी मतलब पानी वहाँ से टूटियाँ लगी हुई हैं पानी पीने के लिए, वहाँ भी लेके चलते हैं। और ये सामने आप देखें अभी बिल्कुल अब कुएँ के सामने हैं हम, ये वो फिरकी वाली जगह है जहाँ पे डोल से पानी खींचते थे। और अभी जो है ये पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के ज़रिए से मोटर लगी हुई है, मोटर पानी खींचती है और आगे टैंकी बनी हुई है, उस टैंकी में लेके जाती है पानी को। और पानी वहाँ से फिर कुछ फ़िल्टर वगैरह लगे हुए हैं, वो अभी आपको आगे दिखाते हैं। तो अब आइए और चलते हैं, पानी जन्नत का पानी, आपको जन्नत के कुएं का पानी पिलाते हैं, दिखाते हैं। ये भाई देखें इतनी धूप में, यानी ये सारे ड्यूटी कर रहे हैं और ये गिलास तकसीम कर रहा है, हर आने वाले मेहमान को एक एक गिलास दे रहा है कि अभी आगे जाके आप पानी पिएं। और ये लाइनें सामने देख सकते हैं आप, ये लाइनें लगी हुई हैं, 2 लाइनें, ये जो 2 लाइनें लगी हुई हैं मर्दों के लिए, सबील रिजाल, और इधर 2 लाइनें लगी हुई हैं लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए, सबील निसा। मतलब औरतें साइड पे जाएं और मर्द इस साइड पे अपना यहाँ से जन्नत के कुएं का पानी पी सकते हैं। आइए हम भी चलते हैं और पीते हैं जन्नत का पानी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम दोस्तों, तमाम मुसलमानों भाइयों को, देखने वालों को, तमाम को इस मुबारक कुएं का पानी पीना नसीब फरमाए। और ये पीते हैं अभी हम पानी। जी नाज़रीन, ये अभी आप देखें ये सारे माशाल्लाह ज़ायरीन, उम्रा ज़ायरीन, हुज्जाज किराम वगैरह ये सारे पानी पी रहे हैं। हमने पानी पी लिया और हमारा यहाँ से टाइम अब ख़त्म हो चुका है और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और बाहर ये देखें कुछ मतलब ज़ियारत करके, कुछ यहाँ से जन्नत के कुएं का पानी पी के कुछ लोग खड़े हुए हैं, और कुछ ये दूसरी साइड से आप देखें यहाँ पे लाइन वगैरह लग के अंदर जाने के लिए ये परमिट वगैरह बनवा रहे हैं। तो ये बाहर से बिल्कुल ख़ूबसूरत नज़ारा आप देखें बीर गर्स, जिसकी आज हमने आपको ज़ियारत करवाई। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम देखने वालों को भी इस मुक़द्दस कुएं का पानी पीना नसीब फरमाए। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको दिखाया बीर गर्स जन्नत का कुआं, वो कुआं जिसके बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत का कुआं है। और इसी कुएं के पानी से हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक दिया गया जब उनका विसाल ज़ाहिरी हुआ इस दुनिया से। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। आज तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगली ज़ियारत में। तब तक के लिए इजाज़त,
इस दुआ के साथ अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।